जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो जीडी वाले बच्चों के लिए दोस्तों मैथ बाय साइंस चैनल पे 15 डेज 15 मॉक टेस्ट स्टार्ट करवा रखे हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज अपना होने वाला है मॉक टेस्ट 8, जो आप लोगों का PYQ प्लस में न्यू लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया अपने पास में टाइम एंड वर्क से कि ABC की एफिशिएंसी दे रखी है दोस्तों 5, 3, 2, और बोल रहा है कि वो तीनों मिलके किसी काम को 21 घंटे में कर पाते हैं। तो B उस काम का 40% कितने टाइम में करेगा। दोस्तों अपने पास जानते हैं टोटल वर्क कैसे निकालते हैं अपन। टोटल वर्क एफिशिएंसी इंटू में टाइम। अब एफिशिएंसी का तीनों की 5, 3, 8, 2, 10, टाइम कितना 21, तो टोटल वर्क आ गया 210। अब 210 काम का 40% करवाना है 20 से, तो 210 का 40% मतलब 2/5। और B की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों यहाँ पे 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 3 से काटो 70, 5 से काटो 14 और 14 टू 28, तो B अकेला उस काम का 40% 28 आवर्स में करेगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। दो संख्या है उसका रेशियो दे रखा है 7, 9, जिनमें से एक संख्या 900 है, तो दूसरी संख्या दो संख्या को एलसीएम निकालना है। अब दोस्तों देखो 7 और 9 है, अब इन दोनों में से किसी एक संख्या का वैल्यू 900 है, तो नॉर्मल सी बात है कि 7 900 का मल्टीपल तो नहीं होता, 9 900 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे 9 की वैल्यू मानता हूं मैं 900 है, तो मेरी एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी 700। तो अपने पास एक संख्या तो आ गई 900 दे रखी थी, एक आ गई 700। अब 900 700 का निकालना एलसीएम। दोस्तों 900 700 एलसीएम कितना आएगा 6300, यही तो आएगा इसका एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर आएगा बी इज द राइट आंसर। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। √3 क्यूब √4 और √5 की पावर 4, ठीक है भाई। 5 की √4, ठीक है भाई। अब यहां देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको 3 की पावर 1/2, इसको लिखेंगे 4 की पावर 1/3, इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/4। अब अपन क्या करते हैं, नीचे जो अपने पास डिनोमिनेटर है ना, इसको सेम करता हूं। तो सेम 2, 3, 4 को सेम किससे करेंगे, यदि पूरी उसको अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां 6 से कर दो मल्टीप्लाई, यहां 4 से कर देंगे, और यहां पे 3 से कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे करो भाई 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ठीक है भाई। तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा अपने पास यहाँ पे देखो भाई 3 की पावर क्या बनेगा भाई दोस्तों, यहाँ पे 3 की पावर 6 अपॉन में 12। अब 3 की पावर 6 कितना दोस्तों यहाँ पे 729, 729 ये लिखेंगे अपन 729 का रूट लगेगा यहाँ पे 12, ठीक है भाई। और यहाँ पे कितना बनेगा, ये 4 की पावर 4 256 की पावर बनेगा 1/12, और यहाँ 5 की पावर 3 कितना बनेगा 125 की पावर 1/12। तो दोस्तों आप में सबसे बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, यही तो आएगा भी। उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा दोस्तों अपने पास, ये वाला आएगा, उसके बाद में ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे देखो बात देखो दोस्तों, 125 की पावर 1/12 है, इसका जब अपन रूट पे रूट लेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये आएगा, उसके बाद में देखो ये बनेगा, फिर ये बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है भाई। 8 वस्तु बेचने पे 2 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ होता है, तो दुकान का लाभ % निकालना है। तो मानते भाई आपने बेचा कितना, एसपी आपने 8 आर्टिकल बेचे, तो खरीदे आपने फिर 6 होंगे, तभी 2 का प्रॉफिट होगा आपको। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2 आर्टिकल का किस पे होगा 6 पे इंटू 100 इक्वल में 33 सही 1/3%, ठीक है भाई। ऑप्शन सी। एक वस्तु 500 रुपये में बेच जाती है
उससे एक समथिंग हानि होती है। यदि 700 में बेचे तो उसे जो हानि होगा उसका 3 गुना लाभ होगा। तो आपको बताना है उस वस्तु का सीपी। ठीक है भाई। अब मानते दोस्तों मेरे पास देखो लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस का 500। भाई सीपी ज्यादा और एसपी कम हो तब लॉस होता है। और प्रॉफिट क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी, 700 माइनस सीपी। तो प्रॉफिट हो कितना रहा आपको, 3 सीपी के बराबर। तो प्रॉफिट हो रहा 3 सीपी के बराबर, प्रॉफिट 3 लॉस के बराबर होता है। 3L इक्वल में 700 माइनस का सीपी। यहां पे देखो L की वैल्यू क्या दे रखी, सीपी माइनस 500। तो यहां रखेंगे 700 माइनस सीपी इक्वल 3 इंटू L की वैल्यू ये है, लॉस की वैल्यू ये है। ठीक है भाई, सीपी माइनस 500। अब देखो यहां सीपी निकालेंगे तो आएगा 4 सीपी, 3 5 1500 और 700 2200। तो सीपी आएगी दोस्तों यहां से 550। सीपी आएगी मेरी 550 रुपये आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको किसी वीडियो में दिक्कत आए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आप प्लीज कमेंट करिए उस क्वेश्चन को। 100% आपको सोल्यूशन दोबारा मिलेगा उसका। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप 9588947511 इस पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। उस लिंक पे आप ये नंबर लगाओगे तो आपको टीचमेंट की लिंक ओपन होगी, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है भैया दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग। ठीक है भाई। यदि आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो जीडी की बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा कि उसे स्पीड से तैयारी करनी है, तो मेरे चैनल मैथ बाय साइंस पे वर्दी सीरीज देखोगे आप लोग, उस पर मैंने 20 क्लास डाल रखी है पूरे सिलेबस की आप लोगों की। तो आप 2x की स्पीड में जाके वहां से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। एक पुस्तक 1200 रुपये में उसकी प्राइस है। ठीक है, उस पर 10% की 2 लगातार छूट दिया आपने, और बोला 2 लगातार नहीं दिए कि 20% की अकेली छूट दे दी उसने, तो उसे कितने का लाभ हुआ, कितनी कहानी हुई है। तो दोस्तों अपन सक्सेसिव रेट लगाते हैं ना वो, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 डिस्काउंट फॉर्मूला होता है। तो 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, तो ये आएगा 19%। और उसके अलावा दे रहे हो आप 20% का छूट, अकेली छूट। तो पहले 19 की दे रहे थे, अब 20 की दे रहे हो, तो 1% का क्या होगा आपको लॉस होगा ना, वो किस पे होगा, 1200 पे। तो 1200 इंटू 1 अपॉन में 100, तो आपको 12 रुपये का लॉस होगा भाई। 12 रुपये का आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नहीं दोस्तों, आपको क्या बोला इसमें कितने रुपए का लाभ हानि होगा। पहले छूट मिल रही थी आपको 19 की, अब मिल रही 20 की, तो आपको दोस्तों नॉर्मल इस बात लॉस ही होगा 12 रुपये का। ठीक है, सही है। एक बस दिल्ली से मुंबई के लिए, एक कार मुंबई से दिल्ली के लिए एक साथ चलती है, और रास्ते में मिलने के बाद 196 मिनट में मुंबई पहुंचती है और 144 मिनट में दिल्ली पहुंचती है। कार की चाल दे रखी है 144 किलोमीटर। बस की चाल निकालनी है। जब भी दो अपने पास स्पीड दे रखी हो या टाइम दे रखा हो, तो अपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं दोस्तों, स्पीड का रेशियो स्पीड 1 अपॉन में स्पीड 2, स्पीड 2 इक्वल में T2 अपॉन में T1, T2 अपॉन में T1। ठीक है भाई। अब यहां पे स्पीड 1 पता नहीं है भाई, स्पीड 1 पता नहीं है अपन को, स्पीड 2 पता है 140 इक्वल में T2 टाइम कितना भाई, यहां पे 144, और T1 कितना दोस्तों यहां पे 196। इसका रूट लेंगे कितना है दोस्तों यहां पे, तो S1 अपॉन में 140, 12 अपॉन में 14, 14 से 10 बार काटेंगे, 10 इंटू 12, तो S1 की स्पीड कितनी है दोस्तों, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा अपने पास बस की चाल आएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। डाइट आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन दो तो डाइट कर सकते हैं। ठीक है भाई दोस्तों। राधा का वे उसकी आय का 20% है। यदि अगले महीने उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी बचत की राशि समान रहती है। ठीक है भाई, सेविंग सेम रहती है। तो राधा का वे में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो इनकम
एक्सपेंडिचर सेविंग 5 रुपये इनकम, एक खर्चा 4 रुपये बचा है। अब 5 का यदि 20% निकालोगे तो पॉइंट में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 500 बना दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को, इसको 100 बना दूँ, इसको 400 बना दूँ भाई। अब 500 का 20% बढ़ेगा तो 500 इंटू 120 अपॉन में 100, 0 0 12 तो 600 इनकम हो जाएगी। पहले 500 थी, कितनी होगी, 600 हो गई। और बोला खर्चा सेम रखना है, सॉरी बचत सेम आएगी, बचत 400 ही रहेगी, पहले भी 400 थी अभी 400 थी, तो 600 रुपये इनकम होगी, 400 बचत, तो सेविंग कितनी होगी, 200 रुपये से 200 रुपये होगी। पहले सेविंग 100 थी, अब कितनी 200 होगी। कितनी बड़ी है, 100 बड़ी है, किससे बड़ी है, 100 पे इंटू 100, तो आपका 100% इंक्रीमेंट हो जाएगा दोस्तों, किस पे, खर्चे पे। ऑप्शन नंबर आएगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। देखो भाई, एक आदमी ने 11 घंटे में 110 किलोमीटर दूरी तय की है। उसने कुछ दूरी पैदल की है और कुछ दूरी उसने शेष दूरी की है साइकिल से, तो उसके साइकिल से तय की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस फिक्स है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो बनेगा। तो स्पीड कितनी है, 6:14, तो 6/14 20, 20 की स्पीड से 110 किलोमीटर, तो 1 की वैल्यू आएगी 5.5। 14 की वैल्यू पूछी है, 14 क्या बाइक से स्पीड है, तो 14 इंटू 5.5 इजिकल टू 77 किलोमीटर, तो 77 किलोमीटर दूरी तय करेगा वो बाइसिकल से। ऑप्शन नंबर आएगा सी इज द राइट। एक व्यक्ति कुछ संतरे 3 संतरे 25 रुपये की दर से खरीदता है, उतने ही संतरे 2 रुपये की दर से खरीदता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे दर्जन में कितने रुपए की बेचना पड़ेगा। तो मानते हैं कि 3 संतरे उसने 3 रुपये में खरीदे होंगे और 2 संतरे उसने 2 रुपये में खरीदे होंगे, तो टोटल वो खरीदा है 5 रुपये में, एक दर्जन खरीदा हो 5 रुपये में। अब 20% लाभ पे बेचना है, तो 5 इंटू 1/5, तो 1 रुपये लाभ पे बेचेगा उनको, तो 5 की चीज को 1 रुपये लाभ पे 6 पे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आएगा डी इज द राइट आंसर। साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि कोई 10 वर्षों में अपने समय की 2 टाइम्स हो जाती है, कितने वर्ष में अपने आप की 3 टाइम्स होगी। तो आपको पहले बताया मैंने कि जो ऐसा ही होता है उस पर रेट हर साल सेम रखती है। जो प्रिंसिपल है वो 10 साल में 2p हो रहा है, कोई प्रिंसिपल है वो कितने टाइम में 3p होगा भाई डबल 10 साल में हो रहा है, तो और उससे डबल और उसमें 10 साल और ऐड हो जाएगी, तो 20 साल लग जाएगी दोस्तों अपने पास। सिंपल सी बात है। या इसकी आप रेट निकाल सकते हो, p इक्वल टू p इंटू आर अपॉन में t, 10 अपॉन में 100, 10 से 10 कैंसिल, p से p कैंसिल, रेट आ गई 10%। अब रेट 10% आ गई तो वहां से निकालोगे आप इसका वैल्यू, तो 20 साल लगेगी, ठीक है भाई दोस्तों। ऑप्शन नंबर आएगा ए इज द राइट। वैसे साधारण सा याद रख लो कि 10 गुना होने से 2 गुना होने में 10 साल लगी, तो 3 गुना होने में 20 साल, 4 गुना में 30 साल, तो सेम लगेगा, ठीक है भाई। इसमें एक एग्जाम में 15 छात्र है, औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, जब एक अपने पास छात्र के स्थान पे नया छात्र आ जाता है तो नए छात्र का वजन निकालना है। तो सम बढ़ा है 1.5, तो टोटल सम क्या बढ़ेगा भाई, टोटल सम 1.5 इंटू 15, ये 22.5 बढ़ेगा भाई। तो नए छात्र का वेट, न्यू स्टूडेंट वेट, न्यू स्टूडेंट वेट 40 तो होगा ही होगा, प्लस में ये 22.5 और हो जाएगा, तो 62.5 kg का वो यदि लड़का होगा, तब वो 15 बच्चों पे अपने पास वेट क्या बढ़ा देगा दोस्तों, वो वेट बढ़ा देगा आप लोगों का 1.5 kg, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए बी। अब देखो ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, बी रेशियो सी दे रखा है 4:5। अब ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। एक तो है भाई आपको यहाँ पे देखो बी को सेम कर लो, या एक इसका एरो मेथड होता है 2 4 8, 3 4 12 और 3 5 15, तो 8 12 15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आएगा ए इज द राइट, ठीक है भाई। वर्त की पीरियड दे रखी है और वर्त का निकालना एरिया, तो वर्त की पीरियड 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, तो 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, आर आएगा 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना एरिया, एरिया तो पाई आर स्क्वायर
22/7 इंटू 7 से 7 कैंसिल, 22×7 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है भाई दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप इस वीडियो की आपको लिंक चाहिए, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो नीचे आपको लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं नंबर लगाओ 9588947511, उस पर जाओगे आप लोग तो वहाँ पे लिंक ओपन हो जाएगी और वहाँ पे इसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी आपको विद सॉल्यूशन से। ठीक है भाई, ए बी का अपने पास दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, उनका टोटल लाभ दे रखा है, तो बी का हिस्सा बताना है। तो सिंपल सा ही है भाई, इन्वेस्टमेंट रेशियो दे रखा है ए और बी का, ये इसको 20 बना देता हूं मैं, इसको 25, इसको 4 से काटा 5, 5 से काटा 4, 5 से काटा 5, तो जब अपन काटते हैं इन्वेस्टमेंट को तो क्या बनता है, वो प्रॉफिट वैल्यू बनता है। तो 4 5 9, 9 की वैल्यू 9000, 1 की वैल्यू 1000, तो पूछिए किसकी वैल्यू है, बी का हिस्सा, तो 5 की वैल्यू आएगी 5000, ऑप्शन नंबर ए। जब भी अपने पास इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है उसको जब अपन काटते हैं वैल्यू को तो वो प्रॉफिट का रेशियो बनता है। ठीक है भाई, ये बात याद रखोगे। ठीक है आप लोग, तो ये 4 5 जो हिस्सा है वो इसका प्रॉफिट का रेशियो बना। ठीक है, तो 9 की वैल्यू 9000, 1 की वैल्यू 1000, 5 की वैल्यू 5000, ऑप्शन नंबर ए। पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भरता है, पाइप बी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, तो खाली टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा? सिंपल क्वेश्चन देखो, ए भरने वाला, बी खाली करने वाला, 10 घंटे 15 घंटे, टोटल पाइप सॉरी टोटल क्या लिया यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी 30 ले ली, तो 10 डिवाइड 30 3 की स्पीड से भर रहा है, तो ये 2 की स्पीड से खाली कर रहा है। तो 30 लीटर टैंक है, ये 3 की स्पीड से भर रहा है, ये 2 से खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 1 लीटर अपने पास भरा गया, तो 30 डिवाइड बाई 1, तो 30 घंटे, 30 घंटे में आपकी पूरी टैंक भरी जाएगी। ऑप्शन नंबर आएगा ए। एक्स का न्यूनतम मान निकालिए जो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो। तो अपन जानते हैं 3 का रूल क्या होता है, सभी डिजिट का सम करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 2 18 4 22, तो 22 में दोस्तों मैं क्या ऐड करूं कि 3 से भाग हो जाए कम से कम, तो 22 में ओनली फॉर 2 ऐड कर दो आप, तो 24 से वो 3 से भाग हो जाता है 8 बार। तो आपके पास ऐड क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव है, विजेता को कुल मतों का 60%, तो ये तो अपन यहाँ पे विनिंग, ये लूजर, विनिंग को 60 तो लूजर को 40, रेशियो बनाएंगे 3-2, 3 विनिंग को 2 हारने वाले को, तो 1 अंतर है, 1 वोट जीता है वो इसके अकॉर्डिंग। 1 की वैल्यू 1200 है, टोटल कितना है इन दोनों का 5, तो 5 की वैल्यू आएगी 6000, तो आपके पास टोटल वोट कितने हैं भाई, 6000 वोट है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में करता है, दोनों अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहा है ए, तो आपको निकालना कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो भाई, ए और बी, ए कर रहा है 12, बी 18, टोटल हो रहा है 36, इसकी एफिशिएंसी 3 की, इसकी एफिशिएंसी 2 की। स्टार्टिंग कर रहा है ए काम किया भाई पहले दिन 3 काम, बी किया है 2 काम, 2 दिन और काम हुआ है 5, काम करवाना 36, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 के आसपास वैल्यू है तो 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहां भी 7 से कर देंगे, तो 14 दिन हो गए और काम हो गया 35। अब काम बचा 1, वो कौन करेगा, स्टार्टिंग में दोबारा ए करेगा, तो 14 दिन तो हो गए। एक काम कौन करेगा, ए करेगा, एक स्पीड किया है 3 की, तो 1/3 डेज, तो 14 सही 1/3 डे लगेंगे पूरा काम होने में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, x + 1/x5 दे रखा है, तो x² + 1/x² क्या होता है दोस्तों, a² - का 2 होता है, तो 5 का स्क्वायर -2 = 23। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आएगा ए इज द राइट आंसर। दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगी, आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करिए, शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट यदि कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपके यदि इंपॉर्टेंट है, उससे प्लीज़ आप कमेंट करिए। आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।